वकीलों की हुई बड़ी जीत, कोर्ट का चला हथौड़ा, बीजेपी सरकार को लगा झटका। त्रिपुरा हिंसा पर वकीलों ने दिए थे सबूत, बताई थी सच्चाई को दबाने के लिए वकीलों पर लगा दिया गया था यूएपीए। वकीलों को थी जेल में डालने की तैयारी, लेकिन वकीलों की हुई जीत। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले दिनों त्रिपुरा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों के घरों में आग लगा दी जाती है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि पुलिस भी अपना बयान जारी करती है और पुलिस कहती थी कि ये खबरें फर्जी हैं। और जब कोर्ट के वकील सच्चाई जानने के लिए त्रिपुरा जाते हैं और वकील त्रिपुरा दंगे की सच्चाई बताते हैं, तो ऐसे में त्रिपुरा पुलिस द्वारा कोर्ट के वकीलों पर आरोप लगाया जाता है कि कोर्ट के वकील त्रिपुरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वकीलों पर यूएपीए लगा दिया जाता है और वकीलों को गिरफ्तार कर जेल में डालने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोर्ट के वकील त्रिपुरा दंगे की सच्चाई बताते हैं। लेकिन इसी बीच कोर्ट का डंडा चला है और वकीलों की कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। वन इंडिया ने इस खबर को छापा भी, आप खबर पर नजर डालिए। त्रिपुरा हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए वकीलों और पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है और कोर्ट में वकीलों की बड़ी जीत हुई है। त्रिपुरा पुलिस वकीलों को गिरफ्तार करना चाहती थी, जेल में डालना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। टीवी चैनलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सबसे ज्यादा प्रदूषण तो डिबेट से फैल रहा है, पहले इसका समाधान जरूरी है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त वायु प्रदूषण चिंता का मुद्दा बना हुआ है। बीते काफी दिनों से दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, जिसमें रहना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बुधवार को भी दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 है, जो कि बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में आता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए एक्शन प्लान मांगा है। दरअसल आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा है कि किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर बंद किया जाए। इस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार अगर किसानों से इस मुद्दे पर बात करना चाहती है तो वे कर सकती है, लेकिन हम किसानों पर किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। 5 स्टार होटलों में बैठकर किसानों पर टिप्पणी करना आसान होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि किसान पराली क्यों जलाने पर मजबूर होता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनल पर होने वाले डिबेट्स पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्रोत से ज्यादा प्रदूषण टीवी चैनलों पर होने वाले डिबेट से फैलता है, जहां हर किसी का कोई न कोई एजेंडा रहता है। डिबेट के दौरान नेता और प्रवक्ताओं के बयानों को संदर्भ से बाहर लिया जाता है। हम यहाँ पर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा समर्थक के टीवी चैनल पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि ये सब देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाओ। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अप्रसन्नता जताए जाने के बाद बुधवार को कहा कि सरकार को अपने मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं बल्कि जनता के लिए सही नीति बनानी चाहिए। राहुल गांधी ने न्यायालय की टिप्पणी से जुड़ी खबर पर हवाला देते हुए ट्वीट किया, मित्रों के लिए और संपत्ति नहीं, जनता के लिए सही नीति बनाओ। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक रसोई योजना को लागू करने के लिए अखिल भारतीय नीति बनाने को लेकर केंद्र के जवाब पर मंगलवार को गहरी अप्रसन्नता जताई और ये टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के साथ बैठक करने के लिए उसे 3 सप्ताह का समय दिया कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर गहरी अप्रसन्नता जाहिर की, क्योंकि यह वर्ष सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा दायर किया गया था और इसमें प्रस्तावित योजना और उसे शुरू करने को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी।